हेलो एवरीवन। मेरा नाम एकांश ढुल है। इस साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरा 342 रैंक आया है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी में। तो मैं भी 23 इयर्स का हूँ और ये जो यूपीएससी का की जर्नी थी, ये मेरी स्टार्ट हो गई थी जब मैं कॉलेज में था। पर उससे पहले जब मैं छोटा था तो ऐसे कभी मेरे माइंड में ऐसे क्रॉस नहीं हुआ कि मुझे बड़े होके सिविल सर्विसेज ही करनी है, एक सिविल सर्वेंट बनना है। और मतलब मेरी मोस्टली स्कूल लाइफ बहुत ही मीडियोकर, एवरेज और बहुत ही फन लविंग रही है कि उसमें लार्ज पार्ट वाज अराउंड हैविंग फन एंड जस्ट डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटीज, जस्ट स्टडिंग व्हाट यू वर टोल्ड टू स्टडी एंड कीप मूविंग अहेड। तो मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट था। कभी मैंने कोई क्लास टॉप नहीं करी ना, कभी मैं फिफ्थ में, सेवेंथ में, टेंथ में कभी टॉपर रहा। पर जो थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग था मैं, तो जो स्कूल में काम मिलता था, ट्यूशन पे काम मिलता था, एग्जाम से पहले जैसे सब बच्चे नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, तो वैसे मैं भी कर लिया करता था। बट इट वॉज वेरी नॉर्मल एंड देयर वाज नथिंग यूनिकली डिफरेंट अबाउट मी। आई वॉज नॉट वेरी टैलेंटेड, आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, आई वॉज जस्ट लाइक एनी अदर बॉय और गर्ल, डूइंग माई बिट एंड मूविंग अहेड। बट फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉमर्स लेना है। तो फिर मैंने जब कॉमर्स लेके डिसाइड किया तो मेरे को तो आया कि हमको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स अपेक्स कॉलेज से करना चाहिए और उसके प्रति एक डिवोटेड डेडिकेटेड एक अटेम्प्ट देना चाहिए। तो विद दैट माइंडसेट आई स्टार्टेड स्टडिंग इन क्लास 12th एंड आई वर्कड वेरी हार्ड। एक साल 12th में और कुछ लास्ट के दिन 11th के, मैंने बहुत ही कंसर्टेड फोकस्ड एफर्ट किया टू गेट इनटू माय ड्रीम कॉलेज। एंड विद दैट माइंडसेट आई वर्कड हार्ड एंड आई वाज एबल टू गेट 98% इन माय क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। एंड फिर लकीली इनफ कि मेरा थर्ड कट ऑफ में श्री राम कॉलेज में एडमिशन हो गया। उस वक्त के लिए कोई सिविल सर्विसेज का थॉट मेरे दिमाग में अभी तक भी नहीं आया था और मैं उस वक्त के लिए बहुत खुश था कि जो हमने एक ड्रीम, एक एम अपने लिए सेट किया कि हम कहीं ना कहीं उस तक पहुंच गए हैं एंड नाउ वी हैव अकम्प्लिश समथिंग। और जैसे कि क्योंकि मैं बहुत ही कभी स्ट्रांगली पुट इन एकेडमिक्स बच्चा नहीं था, तो मेरे दिमाग में जो नेचुरल थॉट आया वो यही था कि हमको इस मोमेंट को, इन सालों को एंजॉय करना चाहिए। तो विद दैट mindset of joy and that spirit of being extremely elated because of your achievement, I with that mindset I entered my college. And कॉलेज में आते ही भी मैंने कोई ऐसे पढ़ाई नहीं शुरू करी और बड़ा इंजॉय और रिलैक्स्ड लेड बैक एटीट्यूड से मैं गया। जो सोसाइटीज वगैरह होती हैं उन सब में पार्टिसिपेट किया, सेलेक्ट हुआ सोसाइटीज में, और बाकी नॉर्मल किसी भी बच्चे की तरह सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना, डिबेट्स में जाना, ये सब किया। बट थोड़ा इन सब चीज़ों में उतना मेरे को मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम सिविल सर्विसेज को एज अ करियर ऑप्शन देखो। जब मैं छोटा था तो भी सिविल सर्विसेज की हमारे घर में थोड़ी चर्चा होती थी कि इट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन। एंड जैसे जब मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरे पेरेंट्स मेरे को बताते थे कि द द पावर दिस सर्विस enjoys and the amount of capability it has to use its power positively to create an impact in society, create positive change। तो वो कहीं ना कहीं थॉट हमारे घर में था। और जब मैं अब कॉलेज के बाद हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस साइड नज किया कि अगर तुम हार्ड वर्किंग हो तो तुम्हें इस एग्जाम पे एक जेन्युइन एफर्ट देना चाहिए। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पढ़ने में खासा सा इंटरेस्ट कभी बहुत ज़्यादा रहा नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा मन खट्टा हुआ कि अभी इतना पढ़ के आए हैं एंड वी आर नॉट एंजॉइंग द कॉलेज ऑफ आवर ड्रीम्स, तो क्या पॉइंट है इसका।
बट क्योंकि हमारी काफी इस पर घर पे चर्चा हुई, डिबेट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, तो फिर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ गेनिंग मोर नॉलेज एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, उस माइंडसेट से मैंने क्या कहते हैं इस तैयारी को थोड़ा उठाया, थोड़ी एक दो कोचिंग वगैरह देखी और ये सब देखा कि भाई इसका सिस्टम क्या है। उस वक्त तक मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें 7 पेपर होते हैं मेंस में, कोई प्रीलिम्स होता है। बस सुनी सुनाई बातें जो आप सबको मुझे पता होती है कि कोई इंटरव्यू होता है, कुछ पेपर ऊपर होते हैं, बहुत बच्चे अपेयर करते हैं, सिलेक्शन के लिए 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। इस तरह की रूटीन चीजें मुझे पता थी। पर फिर अब उस थॉट के साथ मैंने इस एग्जाम की तरफ एक फोकस्ड अपना अटेम्प्ट देने के प्रति सोचा और ज्यादा जानकारी इस एग्जाम के बारे में गार्नर करी। तो ये फिर मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, अच्छा लगा जब मैंने इस एग्जाम के बारे में पढ़ा, इसका सिलेबस देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस एग्जाम को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि एग्जाम क्लियर करके बाद में तुम सिविल सर्वेंट बनते हो, आईएएस आईपीएस बनते हो। इस एग्जाम को इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही इक्लेक्टिक है, बहुत डाइवर्स है और वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले कर देता है। तुमको वास्ट चीजों पे नॉलेज हो जाती है, यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योर सेल्फ वेल, यू आर एबल टू थिंक क्रिटिकली, तो दैट इज अ स्किल इन इटसेल्फ। तो वो थॉट मेरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगने लगा और फिर मैंने उसी थॉट के साथ थोड़ा और सीरियसली आगे चला। अभी तक पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी तक भी नहीं था। फिर कोविड का लॉकडाउन आया, उस लॉकडाउन में क्योंकि कॉलेजेस बंद हो गए और मैं घर आ गया और पर्टिकुलरली कुछ करने को नहीं था, तब मैंने उस आइडिया पे सीरियस कंसर्टेड एफर्ट डाला और एक सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। तो 2020 मार्च से लेकर मैंने वो सेल्फ स्टडी करना शुरू किया और उसको एक बहुत ही टारगेटेड तरीके से मैंने पढ़ाई शुरू करी। और क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ 19 साल का था तो मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने धीरे धीरे 4-5 घंटे से शुरू किया, उसको फिर बढ़ाते हुए 6-7 घंटे तक किया और इवेंचुअली 8 से 9 घंटे मैं अपनी जर्नी को ले गया। बट अगेन क्योंकि वो 2 साल एक लंबा पीरियड हो जाता है जब आप अटेम्प्ट भी नहीं दे रहे होते हो, बस आप पढ़ रहे होते हो और आपको कोई तरीके से रिजल्ट वो भी नहीं पता चलता कि मतलब कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, तो मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो मतलब आपको बड़े लो मोमेंट्स भी आते हैं कि क्यों देना है, तुम रोज उठ के पढ़ाई नहीं होती और मतलब चीजें समझ नहीं आती। अगेन क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत एवरेज था तो कुछ बहुत चीजें तो मेरे को समझ ही नहीं आती थी और बचपन में हम ऐसे ही पढ़ लेते थे, उस वक्त कभी इतना ध्यान दिया नहीं कि इसको अंडरस्टैंड करना है, क्रिटिकली सोचना है। तो 2020 से लेके वो जो 2021 का वो फेज था वो थोड़ा टफ था, इस सेंस में डर लगता था कि कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, समझ नहीं आती थी, बहुत देर बैठे रहते थे। तो पर धीरे धीरे अपनी पेस गैदर करी, करते रहे तो फिर इवेंचुअली आपको ऐसा लगा कि आप ठीक कर रहे हैं और उस ऐसे ही डे बाय डे आपके पेरेंट्स जब आपको मोटिवेट करते हैं, बैक करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको बैक करते हैं, तो आप उस प्रोसेस में चलते रहते हैं और उस चलते हुए प्रोसेस में फिर मैं आगे चला और फिर मैं कंफर्टेबल हो गया इवेंचुअली क्योंकि मेरा इकोसिस्टम और मेरा इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव और पॉजिटिव था और उसी इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया 2022 का। उस 2022 की प्रीलिम्स को मैंने क्रैक कर दिया क्योंकि मेरा 2 साल से फाउंडेशन की नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो वो मैं कर पाया। पर क्योंकि जब मैंने मेंस देने गया तो मेरी मेंस की आंसर राइटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं थी। मैंने उससे पहले बहुत ज्यादा कभी आंसर राइटिंग करी नहीं थी, ध्यान ज्यादा फाउंडेशन पे ही रखा और ऑप्शनल मेरा जो कॉमर्स मैंने लिया इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स है तो अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा। इस माइंडसेट से जब मैं मेंस गया और मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि 3 महीने उस वक्त टाइम कितना क्रिटिकल रहता है और मैं थोड़ा लाइट भी हो गया क्योंकि प्रीलिम्स को मैंने बड़ा एग्जाम अपने दिमाग में बना लिया। तो जब मैं उस माइंडसेट से गया तो मैं मेंस 2022 में फेल हो गया। जिस दिन मुझे फेल हुआ, रिजल्ट आया नहीं हुआ, उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सॉलिड हूं और अगेन मैं बिल्कुल टूट गया।
क्योंकि वो नेचुरल भी है, मतलब आपको नहीं पता होता कि कितना अच्छा एग्जाम में होना चाहिए, और क्योंकि मैं पूरा टाइम घर पे रहता था तो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था कंपेयर करने के लिए। पर फिर मैंने 1 महीना और सेल्फ एनालिसिस किया कि ठीक है, नंबर कम क्यों आए, कहाँ आए, फिर हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए। फिर मैंने अपने मेंस की आंसर राइटिंग पे, उस चीज़ों पे मेहनत करी। वो टाइम पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी का टाइम था, जैसे कि सब बच्चों को, मतलब जो मेरे साथ तैयारी करे उन सब ने फील किया होगा, क्योंकि एग्जाम डाइसी है, कंपटीशन हाई है, और अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके बहुत प्राइम ईयर्स आपको लगता है पर्टिकुलरली कि वेस्ट हो गए, वो वेस्ट होते नहीं है। तो वो सारे थॉट्स आपको बहुत पुल डाउन करते हैं, तो वो मुझे भी कर रहे थे। पर फिर उस वक्त मैंने अपनी मेंस पे उस सब थॉट्स को पॉजिटिवली चैनलाइज करके मेंस पे लगाया, 7-8 महीने अपने गैप्स को फुलफिल किया, धीरे फिर प्रीलिम्स का भी तैयारी करी आखिरी दिनों में। फिर 2023 के मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सॉलिडली प्रीलिम्स दिया। अब क्योंकि इस बार मेरे पास वो 6 महीने दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक मेरे को मेंस प्रिपेयर करने के मिल गए थे, तो वो मैंने यूज किए। मेंस में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, थोड़ा मैंने कंपटीशन देखा, टेस्ट सीरीज और ज्यादा ज्वाइन करी, कॉमर्स पे जहां मेरी लूपहोल्स रह गए थे उन पे काम किया, और उस कॉम्बिनेशन से मैं मेंस को क्लियर कर पाया 2023, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फिर इंटरव्यू था, तो एक खुशी रहती है कि आपने मेंस क्लियर कर दिया है, तो बहुत दिन तो आप वैसे ही पढ़ने के इंटरेस्ट में नहीं रहते, और फिर एक एंटिसिपेशन होती है कि अभी तो इंटरव्यू स्टार्ट होने में टाइम है, तो आप थोड़े रिलैक्स माइंडसेट से होते हैं। फिर मेरे को एकदम फिर शॉक लगा, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल 15 दिन बाद ही आ गया, फर्स्ट राउंड में। बिल्कुल 4 जनवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ, 19 दिसंबर को इंटरव्यू की डेट्स अनाउंस हुई। तो मैं फिर थोड़ा पैनिक में आया कि ये तो गलत हो गया, इस बार नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू की प्रेप नहीं हो पाएगी। पर फिर वही है, मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने मेरे को फिर सपोर्ट किया, बोला कि नहीं हम करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे। उस थॉट प्रोसेस से फिर हमने उस टाइम को भी अच्छी तरह यूटिलाइज किया, और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर किया, और इस बार ये मेरा इंटरव्यू भी ठीक हुआ, और फिर इस बार मेरा 342 रैंक आया। तो कुल मिला के जो ये जर्नी रही है, ये एक लंबी 3 से 4 साल की जर्नी रही है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके आज तक की। इसमें अप्स एंड डाउन्स तो बहुत नेचुरल है, उस पर क्या ही बात करनी। हर हफ्ता, हर महीने आपको ऐसा लगता है कि आप लॉस्ट हो गए हो, क्या इस मैराथन का एक एंड है कि नहीं है। इस प्रोसेस में मेरा वेट बढ़ गया, क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ जाता था, तो कुछ मतलब अनहेल्दी खाना खा लेता था। आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ ने एक टोल लिया, और मतलब ऑफ कोर्स एक बहुत ही हार्ड टाइम रहा इस अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में, इस जर्नी में। बट जो हमको पता नहीं चलता, जो ये आपको करता है, ये एग्जाम आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। आप एग्जाम दें ना दें, आप एग्जाम में क्लियर हो ना हो, इस बार आप फेल हो, वो आपको रेजिलिएंट बनाता है, वो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना सिखाता है, आपको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव देता है इतनी यंग एज में, जो अदरवाइज आपको लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस खाकर शायद लेट उम्र में आता है, तो वो इस एग्जाम के जरिए आपको बहुत जल्दी आ जाता है। तो वही है, मैं सबको यही कहूंगा कि जैसे मैं था, अब मतलब मैं बहुत यंग था जब मैंने स्टार्ट किया, और अभी भी मैं 23 का ही हूँ, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस कम थे। तो ये एग्जाम ने मेरे को एक फुलफिलमेंट दिया है, मेरी पर्सनैलिटी में एक वो ऐड किया है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऐड किया है। तो वो ही माइंडसेट मैं सबको देना चाहता हूँ कि अप्स एंड डाउन आएंगे, पर इस एग्जाम को एंजॉय करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। आप नई चीजें सीख रहे हो, आप एवरीडे अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हो, जिसके डिविडेंड्स आपको आने वाले कई सालों में मिलेंगे। और उस थॉट के साथ हार्डवर्क करो, इंजॉय करते हुए हार्डवर्क करो। अब करेंगे तो एवरेज, अब अंडर एवरेज, इंटेलिजेंट बच्चा सब लेवल हो जाता है अगर हम हार्डवर्क करते हैं, और उसी थॉट के साथ मैंने हार्डवर्क किया, और मैं आगे हार्डवर्क करूंगा। थैंक यू।